दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो। जब मैं सुबह उठता हूं तो यही सोचता हूं कि जो मैं करने जा रहा हूं उसके अंदर कोई अच्छी बात है या नहीं। इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ यू थिंक ओनली गुड थॉट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूं और मैं बिलीव करता हूं कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं। इफ यू हैव अ गुड रीजन, all your thoughts and beliefs and everything that you want in this material world will come through. I remember मैंने टीवी में एक सीरियल किया था, आप लोग शायद बहुत सारे यहाँ पे छोटे इन्होंने देखा नहीं होगा, एक फौजी सीरियल किया था मैंने। एंड पहली बार जब मैं सड़क में जा रहा था तो मैंने देखा दो औरतें 3 व्हीलर में हैं और सडनली उन्होंने मुझे देखा और मैंने नोट किया कि उनके मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है मुझे देखते ही कि हाय शाहरुख शाहरुख ऐसा करके वो चिल्लाने लगे। एंड टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एंड द ग्रेटेस्ट डिजायर इन माई लाइफ बिकेम कि मैं लोगों को मुस्कुराने की रीजन दे सकूं, उनको मुस्कुराने का रीजन दे सकूं। तो जब मैं मुंबई आया, जैसे जवान लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में 2 मेन चीजें इन सब मटेरियल चीजों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीजों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, और मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड देम देयर वर 2 गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूं। तो माई मेन ड्रीम वॉज आई शुड विन द अवार्ड एंड बिकम सो बिग दैट माई मदर कैन सी मी फ्रॉम हेवन। मेरे दिल में ये था। और दूसरी बात ये थी कि जो भी मैं काम करूं, जितने साल भी मैं काम करूं, मैं लोगों को मुस्कुराने के रीजंस देता रहूं। So my thoughts were always very positive. My reasons were very, very clear कि I will do this to bring smiles to people's faces. And that's the God's honest truth. जितने भी जवान पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं, जो 20-22 साल के हैं, उन सब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्रैक्टिकल पर्पसफुलनेस, कि जो काम आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नतीजा अंजाम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। जो भी मटीरियल चीज़ आपके दिल में है उसकी आस्था, उसका दिमाग में, उसको हमेशा रखें। मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि सारी ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजार दो, अच्छे काम करो, सिर्फ प्रेयर करो। नो, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, ऑल द मटेरियल थिंग्स। यू शुड हैव अ बिग हाउस फॉर योर फैमिली, you should have a good car for your elder parents, you should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can. Please do all that, but somewhere in your heart remember that each job that you do, जो भी कार्य आप करें, जो भी काम आप करें, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना जरूरी है, कहीं ना कहीं पर उनका बढ़ावा होना जरूरी है। The world does not need a new religion. What it needs is the thread of understanding that can bind all religions together. इसमें बहुत सच्चाई है। आज हमको कोई नया रिलीजन नहीं चाहिए, एक और हमको नया डिसिप्लिन नहीं चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये गुडनेस चाहिए कि हर दूसरे के रिलीजन को हम समझें और उस रिलीजन की इज्जत करें, उससे प्यार करें, क्योंकि रिलीजन सिर्फ एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है, एक नजरिया है अपना जीवन को जीने का, और एक परमात्मा है, सुपर पावर है, सुपर बीइंग है, अल्लाह मियाँ है। Whatever name you give it, it's all the same. And I think हमारे यूथ को, हम सबको समझना चाहिए कि आज हमारी दुनिया में सबसे बड़ी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पीस की है, वो प्यार की और प्रेम की है। And I truly believe warring, fighting, being violent has got no meaning at all. And I truly believe that all of us should wake up in the morning and believe in world peace. We should have good thoughts about world peace. ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई होनी चाहिए कि हमें लगता है कि विचारों वाला रावण ज़्यादा शक्तिशाली है, पर उसे ताकत कहाँ से मिलती है? उसे ताकत हमसे ही मिलती है, हमारी सोच से मिलती है। और मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते। कुछ लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा। उन्होंने अपने अंतिम समय में 6 महीने में रियलाइज किया कि जब भी मुझे मालूम पड़ा कि अब मेरी मौत करीब है, मुझको फेलियर और सक्सेस दोनों का डर या उससे खुशी खत्म हो गई।
मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि जब भी मैं कोई चीज बनाऊंगा, कंप्यूटर बनाऊंगा या कोई भी गुड बनाऊंगा, उससे इंसानों का, ह्यूमैनिटी का क्या फायदा होगा। सो आई वांट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स, प्लीज डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेल ऑफ मटेरियली, but somewhere keep a spiritual thought that the world should be a better place because you were born in it. विचारों का रावण जब खत्म होगा तभी जीवन जी उठेगा, तभी जीवन खिल उठेगा और तभी जीवन में निखार आएगा।